हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके से रिलेटेड टॉप 151 क्वेश्चन लेकर आया हूं, कंप्लीट डिटेल में, ट्रिक्स के साथ में और मैप्स के साथ में रहने वाला है, ताकि आपको याद करने में, समझने में आसानी हो। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये प्रीवियस ईयर में, पिछले लास्ट 10 ईयर्स के ऐसे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं फ्रेंड्स, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ऐसे ये क्वेश्चन 50 से 60 बार, यानी बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। कोई भी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो आप, इस वीडियो को आप जरूर देखकर जाइएगा। मुझे पूरा यकीन है, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो में। यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट है, इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगी। आप लोग कमेंट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाके चेक करिएगा। ये वाली पीडीएफ अपडेट कर दी जाएगी। पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जीके जीएस का कंप्लीट कोर्स, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल भी चेक कर सकते हैं। जनरल साइंस का कोर्स, जनरल और हिंदी का कोर्स, बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 राज्य। भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। आइए इसको ट्रिक्स के माध्यम से और मैप से समझते हैं। देखिए, भारत में जो कुल 9 राज्य हैं जिनकी तटरेखा समुद्र से लगी है। अब भारत को दो जो है पश्चिमी तट, तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत के कुल 9 राज्य हैं जिनकी तटरेखा समुद्र से लगी हुई है। अब भारत के तट राज्य जो हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी तट के राज्य और एक पूर्वी तट के राज्य। पश्चिमी तट के राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। मैप में देखिए, ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, गुजरात है यहाँ पर, ये महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा है, कर्नाटक और केरल। फिर है पूर्वी तट के राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। अब इन 9 राज्यों को याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसके लिए मैंने एक बेहतरीन ट्रिक बनाई है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ। खाओ यहाँ पर साइलेंट रहने वाला है। देखिए, गोंगू से गो से हो जाएगा गुजरात, गोवा हो जाएगा, और गू से गुजरात। फिर ता से तमिलनाडु हो जाएगा, ऊ से उड़ीसा। आप से आ से आंध्र प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल। मक्के से माँ से महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर का से कर्नाटक और के से केरल। और खाओ साइलेंट रहने वाला। गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ। इसमें पूरे 9 राज्य आपके कवर हो गए, और मैप में भी आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ ये राज्य जो है मैप में आते हैं। तो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन है, उसको समझ लेते हैं। 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, भारतीय सेना के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कंप्लीट, हमने डिटेल भी देखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। डिटेल में समझते हैं इसको। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। आपको यहाँ पर मैं फोटो में दिखाता हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंचनजंगा यहाँ पर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,586 मीटर, लगभग 28,169 फीट है। और ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सिक्किम स्टेट है और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इसे बर्फ के 5 खजाने के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहते हैं? राइट आंसर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान के मसौदे तैयार करने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का टोटल एरिया। आप मैप में अगर देखें
तो टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है, यानी कि यहाँ से पूरा कंप्लीट चारों तरफ देख पा रहे हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कॉल लद्दाख में है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथू अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु है यहाँ पर आप देख सकते हैं गौर माता सर्किट गुजरात में है, ठीक है। तो ये पूरे चारों छोर हमने देख लिया और साथ में इनकी लंबाई भी देख लेते हैं। तो देखिए जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। क्लियर है ना यहाँ पर। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादन से संबंधित है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में, ठीक है। इनको देखिए पुरस्कार जो मिल चुके हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983 में, पद्म भूषण 1992, पद्म भूषण सन 2000 में। एसएससी एग्जाम में इनका कई बार पुरस्कार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। डिटेल में देखते हैं। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में उनकी गहन साहित्य कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति भी बन गए थे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NH44। देखिए फ्रेंड्स, जो NH44 नेशनल हाईवे 44 ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और ये कहाँ से कहाँ तक है आप मैप में देख सकते हैं। जो ब्लू वाली लाइन मैंने लगाई है यहाँ से पूरा आपका कन्याकुमारी, ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। तो यहाँ पर श्रीनगर से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक है। और ये राजमार्ग लगभग 11 राज्यों 30 महत्वपूर्ण सिटी यानी शहरों को जोड़ता है। तो ये आप देख पा रहे नीली वाली जो लाइन आप देख पा रहे ये है श्रीनगर से जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी, जो कि लंबाई भी याद रखिएगा 3745 किलोमीटर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी सन 2008 में। IPL की शुरुआत हुई थी 2008 में। IPL की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। यह पहला सीजन अप्रैल 2008 में शुरू हुआ, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग को हराकर खिताब जीता था। और देखिए जो IPL की स्थापना की थी BCCI ने की थी, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन है गोपाल। गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था। कई जो भारतीय इतिहास के जो प्रमुख वंश है उनके संस्थापक एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया हूँ। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। शतवाहन वंश का संस्थापक था शिमुक। कुषाण वंश का संस्थापक था कैडप्सिस प्रथम। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ टोटल तो ऐसे 151 क्वेश्चन देखने को मिले वाले, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट सब मिला करके ये समझिए लगभग 500 प्लस क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं। और वो भी ऐसे क्वेश्चन तैयार होने वाले जो प्रीवियस ईयर में लगभग 100 से 200 बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस तरीके की सीरीज जो है जैसा मैं स्टार्ट किया हूँ ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कराना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी वुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी कुल 5 महासागर है पृथ्वी पर। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, पूरे 5 महासागर को देखते हैं मैप में। तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। प्रशांत महासागर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ओशियन पैसिफिक, यहाँ से पूरा यहाँ तक। फिर दूसरा अटलांटिक महासागर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अटलांटिक महासागर है। तीसरा हिंद महासागर, ये हिंद महासागर आप देख सकते हैं, इंडियन ओशियन। फिर है आर्कटिक महासागर, यहाँ पर आप आर्कटिक महासागर देख पा रहे हैं। फिर है दक्षिणी महासागर, ठीक है, दक्षिणी महासागर आप जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया, ठीक है। तो कंप्लीट 5 महासागर हैं और ये महासागर आपस में जुड़े हुए हैं पृथ्वी की
सतह का लगभग 71% हिस्सा कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 महाद्वीप। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं। देखिए पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखिए 7 हैं। एशिया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं येलो कलर में जो पूरा देख पा रहे हैं ये एशिया, यहाँ पर अपना इंडिया है। येलो कलर वाला पूरा एशिया है। फिर दूसरा अफ्रीका, तो यहाँ पर आप जो लगभग ये वाला कलर देख पा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप ये वाला है, ठीक है, हल्का सा आप समझ सकते हैं लाइट जो है पिंक, ठीक है। तीसरा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो स्काई ब्लू कलर है ये नॉर्थ अमेरिका है। फिर साउथ अमेरिका आप ऑरेंज कलर में, सॉरी ये है जो है फ्रेंड्स ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है, मैंने यहाँ पर मिस्टेक की, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अंटार्कटिका आप देख पा रहे हैं ये अंटार्कटिका है। और फिर यूरोप आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में, ये यूरोप वाला एरिया है लाइट ग्रीन कलर। ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया आप देख सकते हैं ये हल्का जो बिल्कुल ग्रीन है, हल्का ग्रीन, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा मैप के माध्यम से आपको पूरे 7 महाद्वीप दिखा दिए। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। तो देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में पुरस्कार मिला और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, जिन्हें 2009 से 2014 तक इस पद पर कार्य किया और वे 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहीं और भारत की पहली महिला स्पीकर भी थी ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो है ये वाली लाइन ये पूरी ब्रह्मपुत्र नदी की है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आइए मैप में और ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य जो हैं, नंबर 1 पर राजस्थान है, सेकंड पर मध्य प्रदेश, थर्ड पर महाराष्ट्र, फोर्थ पर उत्तर प्रदेश, फिफ्थ पर गुजरात। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। समझिए राजू की माँ महाराष्ट्र और उत्तर से गई, तो यहाँ पर राजू से हो जाएगा राजस्थान, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र, उत्तर से उत्तर प्रदेश, गई से गुजरात। जो रेड कलर में है वो ट्रिक है, बाकी साइलेंट रहेगा। तो राजू की माँ महाराष्ट्र और उत्तर से गई लाइन आप याद रखेंगे तो आपको पूरे जो है 5 राज्य याद हो जाएंगे। और आपको मैं मैप में दिखाता हूँ, ये रहा राजस्थान, ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा महाराष्ट्र और यहाँ पर आप देख पा रही है उत्तर प्रदेश, ठीक है ये वाला, और यहाँ पर ये है गुजरात। तो इस तरीके से 5 राज्यों को मैंने ट्रिक से और मैप के माध्यम से याद करा दिया आपको, और फोटो के साथ में। आप समझिए ये राजू हैं, उनकी माँ है, तो ये महाराष्ट्र, राजू की माँ महाराष्ट्र और उत्तर से गई। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 23 मई 1984 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और दुनिया की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये पूरा देख पा रहे हैं, प्रशांत महासागर के लिए पूरा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग इसका 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। आप फोटो में देख पा रहे हैं। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और न्यू गिनी ये क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और माजुली यह भारत में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी लेबर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत को। अपना भारत जो है कबड्डी खेल का जन्मदाता है। नेक्स्ट है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन बी लैटिन। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है।
नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, हीराकुंड बांध, फोटो में देख सकते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी लुवेन हॉक ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। अगला है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? कर्सर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्सर कहा जाता है। अगला ने क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। अगला है सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुल 10 गुरु। देखिए यहाँ पर फोटो मैंने पूरे 10 गुरुओं की लगा दी है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी मंगल। यहाँ पर आप जो एनिमेशन देख पा रहे हैं मंगल ग्रह का ही है, तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में एशिया महाद्वीप जो येलो कलर में, हल्का लाइट येलो कलर में देख पा रहे, ये है एशिया महाद्वीप, ठीक है। ये सब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? राइट आंसर है हड़प्पा। ये फोटो में हड़प्पा सभ्यता को देख सकते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? एग्जाम के लिए इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है ये आबू पर्वत राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान में है। फोटो में जो आप देख पा रहे हैं ये है दिलवाड़ा जैन मंदिर। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन में पृथ्वी। देखिए पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, अपना अर्थ है, पृथ्वी है। नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। डिटेल में देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। नामकरण की बात करें, इसका प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। लॉन्चिंग डेट जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है गैनीमेड। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसको हम लोग देखते हैं, देखिए ये गैनीमेड है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। यहाँ पर उपग्रह की बात हो रही है ना, तो ये समझिएगा आप लोग, ठीक है। लार्जेस्ट सैटेलाइट। नेक्स्ट है गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है कोंकणी। कोंकणी जो है गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में देखते हैं क्यों मनाया जाता है ये। भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, और ये 1928 में सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग किस मिशन से गए थे? अपोलो 11 से। कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को। और कौन सा देश? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। डिटेल में देखते हैं। खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है नील नदी। नील नदी विश्व में सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 8 मार्च को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
राइट आंसर ऑप्शन सी बुध ग्रह। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न, सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है ऑप्शन सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन सीएडी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन है नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट है, कचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? राइट आंसर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदेल राजपूत ने। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? राइट आंसर ऑप्शन है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। देखिए हमारी बुक्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जनरल साइंस की कंप्लीट बुक, स्टैटिक जीके बुक, रेलवे ग्रुप डी और जीके 2025 इन बुक्स को आप ऑर्डर करिए हमारे वेबसाइट www.onlinehd.books.com से। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगला है, आरएसएस का संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी केशव बलिराम हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक थे। आरएसएस की स्थापना 1925 में ब्रिटिश भारत के नागपुर शहर में डॉक्टर केवी हेडगेवार ने की थी। अगला है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है। भारत गणतंत्र कब बना? राइट आंसर ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र बना था। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन डी 8 राज्य। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए डिटेल में ट्रिक से समझते हैं। देखिए 8 भारतीय राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो इन 8 राज्यों को आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। और देखिए यहाँ पर मैप भी देखिए आप, तो यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पूरे 8 राज्य आप ट्रिक और मैप में दोनों में दिखा दिया आपको। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी तंजानिया। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया देश में स्थित है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? राइट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ है। डिटेल में देखते हैं तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। लगभग 4096 किलोमीटर इसकी जो है टच होती है। यह 5 भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छूती है। आपको मैं यहाँ पर मैप में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बांग्लादेश लगा हुआ है, ये ठीक है, ये बांग्लादेश है। इसकी सीमा है पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर आप असम देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ये मेघालय देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप जो है त्रिपुरा देख पा रहे हैं ये, और ये जो है मिजोरम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो पूरे 5 राज्य जो हैं लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। थार मरुभूमि है राजस्थान में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र को बजाते थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। हुमायूंनामा किसने लिखा था? आंसर ऑप्शन है गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई इसमें। अगला प्रश्न है, भारत में जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने भारत में जीटी रोड बनवाई थी। चलिए मैप में आप देख पा रहे हैं और डिटेल में समझते हैं। जीटी रोड का निर्माण मुख्य रूप से शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में कराया, जिसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि सड़क का मूल नाम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही बना था, जिसे फिर शेरशाह सूरी ने पक्का करवाकर विस्तार देकर इसे बनाया। और आप देख सकते हैं जो ब्लैक आप देख पा रहे हैं, ये जीटी रोड है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन है फरगना। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां ने। दिल्ली का जो लाल किला फोटो में देख पा रहे हैं, रेड फोर्ट, इसको शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी शाहजहां। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। डिटेल में देखते हैं। इसकी लंबाई कुल है गंगा नदी की 2525 किलोमीटर। उद्गम है उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर। देखिए इसका प्रवाह की बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से होकर बहती है। कहाँ गिरती है? मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से गंगा नदी निकल रही हैं और ये पूरा आप जो देख पा रहे हैं जहाँ मैं कर रहा हूँ, जाके यहाँ पर पूरा बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर है मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। डिटेल में देखते हैं। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया और उन्होंने मई 1964 में अपनी मृत्यु तक देश की सेवा की, जिससे उनका कार्यकाल 16 साल 286 दिनों तक का रहा था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? राइट आंसर स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी स्टैचू है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन है पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इसको उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसे बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। जम्मू में बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ती है और यह भारत की सबसे लंबी परिवहन रेलवे सुरंग है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन है सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी एम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला है, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए सीवी रमन भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री थे। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन है हरीलाल जे कनिया भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हरीलाल जे कानिया। भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे?
राइट आंसर है ऑप्शन सी आर आर सन्मुखम शेट्टी, भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला थल सेनाध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी जनरल राजेंद्र सिंह भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले वायुसेनाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी एयर मार्शल एस मुखर्जी भारत के पहले वायुसेनाध्यक्ष थे। भारत का पहला नौसेनाध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी वाइस एडमिरल आर डी कटारी भारत के पहले नौसेनाध्यक्ष थे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी तबला, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन है बिमोश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी किसान कन्या प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म यानी कलर फिल्म है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है सत्यजीत रे ऑस्कर पुरस्कार पहले विजेता हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन सी राजकुमारी अमृता कौर भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम महिला प्रधान राष्ट्रपति कौन थी? राइट आंसर है श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन से रीना कौशल धर्म शक्तू दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है जीवी मावलंकर भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र मौनी सिनेमा भारत में निर्मित पहली भारतीय फिल्म थी। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय विश्वनाथन आनंद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश? राइट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। जनरल साइंस का कोर्स आप ले सकते हैं 99 रुपीज़ में कंप्लीट 10,000 प्लस। इसी तरीके से कंप्लीट दिया जाएगा वीडियो कोर्स प्लस वीडियो फाइल भी। एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर चेक करिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी 24। राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के चक्र में 24 तीलियां हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी हॉकी। हॉकी भारत का नेशनल गेम है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, जिसकी लंबाई है 9.1 किलोमीटर। लोहित नदी में है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश के ढोला और असम के सदिया को जोड़ता है। उद्घाटन हुआ था 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? राइट आंसर है माजुली द्वीप पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत की राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? राइट आंसर ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? राइट आंसर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की यादें मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। रंगनाथ स्वामी मंदिर यह लगभग 156 एकड़ में फैला है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा कार्यरत मंदिर परिसर माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली भाषा में भारतो भाग्य विधाता के रूप में रचा गया। पहला श्लोक को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपके लिए टेस्ट के लिए क्वेश्चन है, भारत में समुद्र राज्य कितने राज्य समुद्र तटरेखा से लगे हैं? वीडियो रोक कर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है फ्रेंड्स। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और जीके जीएस का संपूर्ण वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल दोनों मिलेगा 149 रुपये में। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, पेड कोर्स सेक्शन में चेक कर लीजिए। फ्री पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी एप्लीकेशन पर ही। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेड पीडीएफ ऑल एग्जाम्स के लिए है। पेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। जनरल साइंस का कोर्स, जनरल हिंदी का कोर्स, सारी बुक्स आपको मिल जाएगी। और हमारी बहुत तरह की सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट पीडीएफ जीके जीएस ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, लूसेंट जीके, सभी पीडीएफ का लिंक खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी दिक्कत आए, अगर आप लिंक से नहीं ले सकते, व्हाट्सएप मैसेज करिए 7067567024 पर। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज फॉलो करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं इस तरह की अगर सीरीज कंटिन्यू करना है तो, और वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच।